तो जय हिंद साथियों। आप भी देने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में। तो दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं RH मैथ क्लासेस पर त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर यानी 8 का। यानी सबसे पहले इसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और प्लस में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक देखेंगे। यानी 8.1 के जो प्रश्न 1 से लेके 5 तक है वो सभी देखेंगे। और दोस्तों इंट्रोडक्शन देखेंगे, बहुत इजीली तरीके से देखेंगे दोस्तों। हम कहते हैं 100% आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पार्ट 1 है। दोस्तों आप त्रिकोणमिति के तो नाम सुने होंगे। देखिए यहाँ पे जैसे एक पक्षी बैठा है, यहाँ पे एक पेड़ है। जैसे आपको इस पेड़ पे चढ़ने के लिए सीढ़ी भी ना हो और भी ऑप्शन ना हो सीढ़ी इस पर चढ़ने के लिए, तो क्या करते हैं आप दिमाग लगाकर इस अगर कहा जाए इसको पकड़ने के लिए तो दिमाग लगाकर पकड़ सकते हैं। यानी उसी तरह कहा जाए से ये सब चीज का मान निकालने के लिए तो उसी तरह दिमाग लगाकर निकाला जाता है। उसी को क्या कहते हैं त्रिकोणमिति। यानी यही सब चीज को बारे में हम लोग पढ़ने होता है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति बेसिक इंट्रोडक्शन इसका। सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर का नाम है यहाँ पे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी त्रि के मतलब होता है यहाँ पे त्रि का मतलब होता है यानी तीन कोण, तीन। और एक कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप करना। यानी त्रिकोणमिति का मतलब है तीन कोणों का माप करना। अब दोस्तों इसको परिभाषा के माध्यम से भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिभाषा है यहाँ पे त्रिकोणमिति गणित के वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी भुजा और कोणों का बीच के संबंध, यानी इसमें क्या किया जाता है पढ़ा जाता है और जाना जाता है। और इसमें मुख्य खिलाड़ी तीन होता है। यानी आप इसमें तीन खिलाड़ी देखे होंगे, जैसे लंब, आधार और कर्ण। तो यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे सबसे पहले आता है लंब, यानी इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। उसके बाद बोलता है आधार, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। उसके बाद आता है कर्ण, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और इसका मुख्य अनुपात 6 होता है। यानी रेशियो कितना होता है, 6 होता है। 6 रेशियो होता है यहाँ पे। सबसे पहले आता है यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और यहाँ पे टेन थीटा, कॉसेक थीटा। उसके बाद आता है सेक थीटा। उसके बाद आता है कॉट थीटा। तो ये 6 मुख्य अनुपात होता है। और इसमें तीन खिलाड़ी होते हैं, लंब, आधार और कर्ण। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे किसको लंब, किसको आधार, किसको कर्ण, क्या चीज किसको कहते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों यहां पे हम दो त्रिभुज लेते हैं। एक तो इस तरह का समबाहु त्रिभुज आप देखे होंगे, और एक ये समकोण त्रिभुज। तो एक समबाहु त्रिभुज या एक समकोण त्रिभुज। तो इसका क्या है, सभी कोण यानी बराबर होता है 60-60 डिग्री यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का। तो इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये तो आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे अब आता है इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज। यानी इसका नाम क्या है, समकोण त्रिभुज।
अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, तीन भुजा है। अभी देखे हम लोग तीन मुख्य खिलाड़ी तीन होता है, यहाँ पे तीन भुजा है। तो इसमें इसका हम नाम देते हैं ए बी और यहाँ पे सी। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोण है, इस कोण का 90 डिग्री यहाँ पे बनता है। इस कोण को समकोण बोलते हैं। ये क्या है, जो बी है बी कोण बी, इसको हम लोग समकोण बोलते हैं। अब इसके जो सामने वाला भुजा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। तीन खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी के बारे में हम लोग जान गए। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एच से लिखते हैं, यहाँ पे एच से लिखते हैं। और अब दो भुजा बचा, तो ये डिसाइड करता है थीटा, कौन लंब है कौन आधार है। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए को हम थीटा मानते हैं, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जब ये लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो गया, आधार। अब लंब को हम लोग क्या चीज से, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं, यानी बी से, इसको हम लोग बी से लिखते हैं। तो ये यहां पे देख लिया हम लोग, समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं और थीटा के सामने वालों को लंब बोलते हैं, और एक जो बच गया भुजा उसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे ए को थीटा माने तो ये लंब हुआ। अब सी को थीटा मानते हैं, दूसरे त्रिभुज हम लेते हैं, यहाँ पे सी को थीटा मानते हैं। तो यहां पे हम ए बी सी, अब यहां पे इसको हम लोग थीटा मानते हैं। ये तो सामने वाला भुजा अभी हम लोग देखे हैं कर्ण हो जाता है, और इसके भुजा इसके सामने वाला अब इसमें क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहां पे थीटा डिसाइड करता है कौन लंब होगा कौन आधार होगा। या यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिए, यानी कर्ण निश्चित रहता है, वो चेंज नहीं होता है, कर्ण निश्चित रहता है। ये थीटा डिसाइड करता है कौन लंब होगा कौन आधार होगा। तो ये बेसिक चीज आप जान गए। अब इसको परिभाषा के माध्यम से भी हम लोग जान जाते हैं। यहाँ पे तो दोस्तों अब हम लोग परिभाषा के माध्यम से देखते हैं कर्ण। कर्ण किसको कहते हैं, यानी हाइपोटेनस। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी कर्ण कहलाता है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम लिए, यहाँ पे ए बी सी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री, यानी इसी को बोलते हैं समकोण। तो इसके सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये देख लिए कर्ण। अब उसके बाद आता है आधार। आधार किसको बोलते हैं, तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाले भुजा को आधार कहलाती है। यानी ये न्यून कोण, यहाँ पे ये क्या है, दो को न्यून कोण होता है, ये न्यून कोण होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब आता है लंब, यानी परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं आधार को, और इसको परपेंडिकुलर यानी समकोण त्रिभुज में आधार पर खड़ी होने वाली भुजा यानी लंब कहलाती है। यानी यहाँ पे आधार पर खड़ी होने वाली भुजा क्या होता है, ये लंब कहलाता है। लंब और आधार यानी ये निश्चित नहीं रहता है, ये चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण निश्चित रहता है। ये थीटा डिसाइड करता है ये लंब होगा ये वह लंब होगा, यानी ये थीटा डिसाइड करता है, कर्ण लेकिन निश्चित रहता है। अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इसका परिभाषा समझेंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग, यहाँ पे क्या है, कर्ण का वर्ग कर रहा है।
तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी अन्य दो भुजाओं के। तो यहाँ पे लंब होता है दो भुजाओं, अन्य दो भुजा क्या होता है, लंब होता है, वर्गों का योग, योग कर रहा है यानी जोड़, बराबर होता है आधार यहाँ पे। तो यानी बराबर होता है। अब इसका सूत्र यहाँ पे वहां पे भी लिख दिया है, कर्ण के एक्स बार बराबर लंब के एक्स बार और आधार के एक्स बार, या तो एच एक्स बार बराबर पी एक्स बार प्लस बी एक्स बार। ये पाइथागोरस का सूत्र है। ये 8.1 में यही सूत्र यूज होने वाला है, तो आप बिल्कुल इसको याद कर ले। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात, यानी त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है, तो वो सभी को हम लोग देखेंगे अब। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, साइन, साइन थीटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब बटे कर्ण। इसका लंब बटे कर्ण। अब साइन के बाद आता है कॉस, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। उसके बाद आता है टेन, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। उसके बाद आता है कौसेक, कौसेक थीटा बराबर, अब यहाँ पे कर्ण बटे लंब। ये भी हम ट्रिक बताएंगे इसको याद करने का, दो ट्रिक बताएंगे, बहुत इजीली तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। कर्ण बटे लंब। अब यहां पे आता है सेक, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। अब यहां पे आता है कॉट, कॉट थीटा बराबर लंब बटे आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो यहाँ पे साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार। अब कॉसेक साइन के उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रम हम आगे यानी जानने वाले हैं, लेकिन आप समझिए साइन कॉस के उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और यहाँ पे सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कॉट हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब इसको यहाँ पे इंग्लिश में लिख सकते हैं, यहाँ पे P बटे H, इसको B बटे H, इसको आप लिख सकते हैं P बटे B, इसको आप लिख सकते हैं यहां पे, अब जस्ट उसका उल्टा H बटे P, यहां पे H बटे B, अब यहां पे B बटे P। तो यहां पे इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं यहां पे, लेकिन ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात आपको याद करना बहुत ही ज्यादा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्रिक से, दोस्तों यहाँ पे अब ट्रिक से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसके लिए दो ट्रिक है। ट्रिक 1 यहां पे है, ट्रिक 2। सबसे पहले यहां पे लिखे लाल काका, यहां पे लिखिए P B P और H H B। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या देखे हैं, साइन यहां पे
सबसे पहले क्या आता है, यहां पे साइन आता है, तो साइन थीटा यहां पे भी लिख लीजिए, यहां पे भी साइन थीटा और बराबर। तो इसमें क्या आता है, एल बटे के, यानी यहां पे एल बटे के, एल से लंब, के से कर्ण। उसके बाद इसमें क्या आता है, P बटे एच, तो P बटे एच यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। यहां पे आ जाता है कॉस, कॉस थीटा। अब क्या आता है, ए बटे के, तो ए बटे क्या है, ए से आधार, क से कर्ण। यहां पे भी क्या हो जाता है, कॉस थीटा बराबर यहां पे बी बटे एच, बी बटे एच यानी बेस और हाइपोटेनस। यहां पे साइन कॉस टेन, यहां पे टेन थीटा बराबर हो जाएगा एल बटे ए, यानी एल से लंब, ए से आधार, यहां पे ए से आधार। अब यहां पे भी टेन को हम लोग देखेंगे, टेन थीटा यानी यहां पे अब ये वाला आ गया, ये वाला भी हो गया है, तो यहां पे P बटे बी, P बटे बी। उसके बाद आता है कौसेक, कौसेक थीटा क्या हो जाता है, यानी अब इसका जस्ट उल्टा करना है, यानी K बटे एल। अब यहां पे K लिखना है, K बटे एल, तो यहां पे K बटे K से कर्ण लंब, यहां पे सेक, सेक थीटा जस्ट इसका उल्टा, अब के बटे ए लिखेंगे, यहां पे भी के बटे ए, तो के क्या क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ए से आधार हो जाएगा। अब आता है यहां पे कॉट, कॉट थीटा, यहां पे अब एल है तो इसको क्या करेंगे, ए बटे एल, तो ए से आधार, एल से लंब। अब इसमें भी देखेंगे हम लोग कौसेक, कौसेक के क्या है, अब इसका उल्टा एच बटे पी, सेक, सेक थीटा में, यहां पे सेक थीटा में हो जाएगा एच बटे बी, कॉट, कॉट थीटा में हो जाएगा यहां पे बी बटे पी। तो यहां पे आप दो तरह से ज्ञात कर सकते, सबसे पहले एक दीजिए, लिखिए लाल का एक जगह पीबीपी और एचएचबी, तो उस तरह आप बैठा सकते हैं यहां पे, या इस तरह बैठा सकते हैं। ये दो ट्रिक आप याद रखेंगे तो आप कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं यानी रेशियो नहीं भूल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ देखेंगे ट्रिपलेट, यानी इंपोर्टेंट ट्रिपलेट है जो उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा कुछ इंपोर्टेंट ट्रिपलेट, इसको आपको याद रखना होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले एक हम त्रिभुज लेते हैं, यहां पे इसका नाम देते हैं ए बी सी। तो सबसे पहले यहां पे, अब ये तो आप समझ चुके हैं से ये क्या होता है, थीटा के सामने यानी यहाँ पे 90 डिग्री जिसका कोण बनता है, वहां उसका सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और थीटा डिसाइड करता है कौन लंब है कौन आधार है। तो ये हम आधार मान लेते हैं, इससे इसको हम लोग थीटा मानते हैं, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये आधार हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पे यानी इंपोर्टेंट ट्रिपलेट में सबसे पहले तीन को रहता है, तीन को इसमें मुख्य यानी खिलाड़ी कितने रहते हैं, तीन होते हैं, लंब, आधार और कर्ण। तो यहां पे आप देख सकते हैं
3 और 4 और 5 ये एक ग्रुप है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा है क्या है 5 है, तो इस ये क्या हो जाता है कर्ण हो जाता है। और जो दो को बचा वो क्या हो, एक लम हो जाता है एक आधार हो जाता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मान के चले 4 लम हो जाएगा, यहाँ पे 3 आधार हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 3 का ग्रुप है, 5, 12 और 13, तो इसमें 13 क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और 12 और 5 ये लम या आधार, ये दोनों में कोई भी चीज हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे 25 आप देख रहे हैं, 25 क्या हो जाएगा, यानी सब में से ज्यादा तीनों ग्रुप में यानी सबसे ज्यादा क्या है ये है, तो ये कर्ण हो जाएगा। यानी इसमें क्या है, ये 17 ज्यादा है तो ये कर्ण हो जाएगा, 41 ज्यादा है इसमें इस ग्रुप में तो ये कर्ण हो जाएगा, इसमें 37 ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा होगा, ये कर्ण होगा, ये इसमें ज्यादा है 29 तो ये कर्ण हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रिपलेट यानी आपको याद करना होगा। सबसे पहले 3, 4, 5 ये एक ग्रुप का है, 5, 12, 13 ये एक ग्रुप का है, यहाँ पे कोई भी एक नहीं देगा और कहेगा ज्ञात करने के लिए। और यहाँ पे 8, 15, 17 एक ग्रुप का है, 9, 40, 41 एक ग्रुप का, 12, 35, 37 एक ग्रुप का, 20, 21 और 29 एक ग्रुप का। अब दोस्तों ये ट्रिपलेट आप समझ चुके हैं, अब हम लोग व्युत्क्रम यानी देखते हैं। तो व्युत्क्रम में सबसे पहले यहां पे आता है व्युत्क्रम का सूत्र। तो यहां पे साइन थीटा गुने कॉस कॉसेक थीटा इसके बराबर में 1 होता है। तो ये कैसे होता है, तो चलिए दोस्तों ये भी हम लोग जान जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस के भी क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो यहां पे कर्ण कर्ण से कट गया, लंब लंब से कट गया, जब सब चीज कट गया तो एक बच गया। तो यानी ये क्या होता है साइन गुने कॉस होता है। अब इसको इससे भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं, यहां पे साइन बराबर साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह कॉस थीटा गुने सेक थीटा, ये दोनों का एक ग्रुप होता है तो इसके बराबर 1, तो आप कॉस को लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। अब यहां पे आप देखिए और है, अब यहां पे 2 बच गया, एक यहां पे आ जाता है टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर में 1, तो टेन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा, यहां पे कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा, 1 बटे टेन थीटा। अब यहां पे एक और फॉर्मूला देखेंगे टेन का, टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट बराबर होता है इसका उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये व्युत्क्रम वाला सूत्र बिल्कुल आप याद रखें, ये सब सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो व्युत्क्रम में सबसे पहले साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉस, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन, कॉस थीटा यानी कॉस इंटू सेक बराबर 1, और कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। उसी तरह टेन और कॉट बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, तो टेन बराबर साइन बटे कॉस और कॉट बराबर साइन बटे कॉस। तो दोस्तों अब हम लोग यानी पर्सनली 8.1 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम
पर्सनली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है अनुपात, यहाँ पे दिया गया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम देते हैं A, B और C। यहाँ पे आप ये चीज सीख चुके हैं, 90 डिग्री का कोण बनता है, इसके सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, इसको H से सूचित करते हैं, और ये यहाँ पे A को थीटा मानेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं, इसको B से। तो इसमें क्या है, AB 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर, यानी BC 7 सेंटीमीटर और AC ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लिखें यहाँ पे हल दिया है AB बराबर, सबसे पहले यहां पे लिखे त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, समकोण है। तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां पे 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC नहीं दिया है, AC यानी ज्ञात करना है। तो AC हम लोग का ज्ञात करना है, तो कौन सा, यानी पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला देखें हम लोग, तो उसी पर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पर निकालेंगे। यानी 2 भुजा ज्ञात है और 1 भुजा अज्ञात है, तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का x बार बराबर लंब के x बार प्लस आधार के x बार। तो इसमें कर्ण क्या है, कर्ण AC है, तो AC को लिखिए, लंब यानी BC है तो BC को लिखिए, प्लस आधार AB है तो AB को लिखिए। तो AC कुछ भी नहीं दिया है, तो AC को सेम टू सेम, और BC के यहाँ पे BC कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 लिख दीजिए, और x वायर लगा है तो x वायर, और AB यहाँ पे AB 24 दिया है, तो 24 लिखकर उस पर भी x वायर लगा देना है, AB 24। तो AC को सेम टू सेम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और x वार है तो x वार 7 7 49, यानी 7 के टेबल 7 मतलब 7 गुने 7 49 आ गया, और 24 के यानी 576, 24 में 24 से गुना करेंगे, या 24 के पावर 24 मतलब तो 576। अब इन दोनों को जोड़ देना है, AC को सेम लिखना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ने पर यानी 9 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1, और 5 यहाँ पे 5 1 6 यानी 625। और जब ये x वार को हम लोग इधर भेजेंगे बराबर की इस तरफ, तो जो बराबर को उधर नंबर रहेगा उस पर रूट चढ़ जाएगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अब 625 के रूट से बाहर निकालने में, यानी 5 से कट जाएगा, 5 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 पचे 25, फिर से 5 एकम 5, यानी रूट के अंदर क्या आ गया, AC बराबर रूट के अंदर 4 को 5 आ गया। तो ये खत्म, यानी AC बराबर 5 गुने 5, यानी 5 पचे 25, ये कितना आ गया, तो कर्ण 25 सेंटीमीटर आ गया। अब कह रहा है यहाँ पे साइन A और कॉस A, यानी साइन A का मतलब साइन A को थीटा मानना है, और कॉस A को थीटा मानना है, एक मतलब साइन C और कॉस T। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे,
सबसे पहले साइन ए कर रहा है तो साइन ए को थीटा माना है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्न। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, ए को जब हम लोग थीटा मानेंगे, इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, यानी 7 लंब हो जाएगा। तो 7 और कर्न तो वहीं 25 रहेगा। उसके बाद कॉस ए, कॉस का होता है आधार बटे कर्न। आधार बटे कर्न। आधार इसमें अब क्या है, यहाँ पे ए को थीटा माना है तो इसको ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, यानी 24 बटे 25। कर्न तो निश्चित है 24 बटे 25। अब उसके बाद आता है दो को हम यहां पे निकाल लेते हैं, साइन सी और कॉस सी। साइन सी बराबर, तो साइन लंब बटे, यानी हम तो साइन के फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, लंब बटे कर्न होता है। तो जब इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, यहाँ पे अब 7 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और कर्न तो निश्चित रहेगा। फिर उसी तरह कॉस सी, कॉस सी के यानी यहाँ पे अब सी को थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगी। यहाँ पे 7 और 25 का, यहाँ पे ये समझने वाला बात है, यहाँ पे जनाया है, थीटा जनाया है, तो थीटा डिसाइड कर रहा है लंब कौन है, आधार कौन है, यही चीज इसमें समझना है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो अब सेकेंड नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों सेकेंड नंबर प्रश्न में है, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है ए बी पी क्यू, पी क्यू आर। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण, और यहाँ पे पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप जान रहे हैं थीटा के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, और ये डिसाइड करता है ये लंब है या आधार। तो यहाँ पे इसको हम आधार मान लेते हैं, और ये क्या हो जाता है, लंब। तो यहां पे अब सेम टू सेम लिखना है, हल दिया है। हल दिया है यानी पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर बराबर नहीं दिया है, तो इसको यहां पे पहले, उसके बाद पी आर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर नहीं दिया है, तो इसको ज्ञात करना है। इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से यहां पे लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज ए पी क्यू में, पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। कोण क्यू समकोण है। तो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण के एक स्क्वायर बराबर लंब के एक स्क्वायर प्लस आधार के एक स्क्वायर, यानी आधार के एक स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या है, पी आर, पी आर के एक स्क्वायर बराबर लंब क्या है, यहां पे पी क्यू प्लस आधार है क्यू आर। तो यहां पे पी आर कितना दिया है, 13 दिया है, तो 13 का एक स्क्वायर बराबर क्यू पी क्यू दिया है
12 तो 12 के एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर दिया है, नहीं दिया है तो क्यू आर सेम टू सेम वही चीज लिख देना है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं दोस्तों। 13 का यानी टेबल 13 मतलब 13 गुना 13 करेंगे हम लोग 169 आ जाएगा बराबर 12 के यानी 12 गुने 12 144 आ जाएगा और प्लस क्यू आर का एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस में इधर भेज देंगे हम लोग तो माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर। अब इसमें से घटा देंगे हम लोग 9 गो में से 4 गो तो 5 गो बच जाएगा, 6 गो में से यहाँ पे 4 गो तो 2 गो बच जाएगा, एक तो एक खत्म हो जाएगा यहाँ पे क्यू आर। अब ये एक्स आर इधर भेज देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो 25 को अब हम तोड़ सकते 25 को आप तोड़ सकते हैं 25 यानी 5 गुने 5 यानी 2 को 5 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यू आर बराबर रूट अंदर 5 गुने 5 तो 5 बाहर आ जाएगा, क्यू आर बराबर 5। 2 को रूट्स के अंदर आ गया तो जोड़ा लग गया तो एक बाहर आ गया। तो आप यहाँ पे क्यू आर उधर था तो इधर भेजे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यू आर यानी 5 आ गया, यहाँ पे ये कितना निकल गया 5 निकल गया, 5 सेंटीमीटर। अब कर रहा है 10p और माइनस के कॉट आर निकालिए। यहाँ पे 10 का सबसे पहले फॉर्मूला होता है 10 का होता है लॉम आधार लॉम बटे आधार, लॉम बटे आधार। तो इसमें लम क्या है, p को थीटा मानेंगे तो ये थीटा माने तो लम तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 लम हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, आधार तो 12 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉट कह रहा है कॉट आर यानी आर को थीटा माना, तो कॉट के फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। और ये कह रहा है इसमें आर को थीटा मानना है, तो आर को थीटा मानेंगे तो हम लोग ये लम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो आधार 5 और लम 12 यानी यहाँ पे 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 यानी ये प्लस में एक दाल माइनस में है, क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी एक एक दोनों जगह आ जाएगा। 1 गुने 1 यानी घटकर 0 आ जाएगा। तो ये प्रश्न 2 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ तो दोस्तों 3 नंबर प्रश्न में है साइन ए 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखेंगे हल। दिया है साइन ए यानी साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पे लंब बटे कर्ण, तो यहां पे एक त्रिभुज है ए बी सी, तो ए को थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। लंब यानी कितना है, यहाँ पे 3/4 है तो 3 हो जाएगा लंब, और लंब बटे कर्ण, कर्ण 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ए बी यानी आधार ज्ञात कर मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए बी बराबर नहीं दिया है, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करना है पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 90 डिग्री कोण है तो ये कर्ण हो जाएगा ये पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पे कर्ण का x बार बराबर लंब का आधार का। तो इसमें कर्ण क्या है, यहाँ पे 4 है तो 4 का x बार
लंब क्या है, यहाँ पे थीटा के सामने वाले का लंब यानी 3 का x बार प्लस आधार क्या है ए बी का x बार। तो 4 चौका कितना हो जाता है 16, 4 के पहाड़ा 4 मतलब 16 और बराबर 3 तिहाई 9 प्लस ए बी। तो ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 16 माइनस 9 ए बी का x बार। अब घटाने पर 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब ए बी सिर्फ लिखिए, ये रूट, ये x बार इधर जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये कितना आ गया रूट अंदर 7। तो ये क्या हो गया रूट अंदर 7। तो अब कर रहा है cos a और tan a। तो सबसे पहले यहां पे लिखिए cos a के cos के फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण। तो a को थीटा मानना है, तो अगर a को थीटा मानेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। तो यानी 7 बटे रूट अंदर 7 बटे कर्ण तो निश्चित है 4। उसके बाद आता है यहां पे 10, 10 क्या होता है लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा a को थीटा मानना है यहां पे भी, तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार यानी 3 बटे रूट अंदर 7। तो दोस्तों ये 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आगे तो दोस्तों ये 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग 4 से लेकर यानी 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।